नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए। इस दौरान लखनऊ निवासी महिला सीमा ने मुख्यमंत्री से आर्थिक विपन्नता का जिक्र भी किया और पति द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत भी की। आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि उन्हें घर में रहने की जगह दिलाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अपने माता पिता के साथ आए सभी बच्चों को चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ाई करने को भी कहा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस, बिजली विभाग के साथ ही आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण भी सामने आए। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उनका प्रार्थना पत्र लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर प्रकरण की जांच करा सूबेदार मेजर द्वारा थाना इकोटेक 3 पर सूचना दी गई है कि अभियुक्त तारिक अनवर वर्तमान तैनाती कमांडेंट ग्रेटर नोएडा और उसकी पत्नी अभियुक्ता रिम्पा खातून द्वारा रिम्पा खातून के रिश्तेदार की लड़की को बिना वरिष्ठ अधिकारीगण की अनुमति के अपने आवास पर रखा गया। पीड़ित को वह अपने घरेलू कामकाज व बच्चों की देखभाल के लिए लाई थी। इनके द्वारा छोटी छोटी बातों पर पीड़िता को प्रताड़ित किया जाता था तथा मारपीट की भी जानने लगी थी, जिस कारण अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में थाना इकोटेक 3 पर मेजर सूबेदार के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त तारिक अनवर व उसकी पत्नी रिया खातून को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा कल एक मुकदमे में वांछित पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। ये तारिक अनवर नाम का एक कांस्टेबल जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रेटर नोएडा में तैनात है, उसके द्वारा अपने रिश्तेदार की लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उसे घरेलू सहायक के तौर पे पश्चिम बंगाल से लाया गया था, जिसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दिनांक 14/15 की रात में इनके द्वारा बच्ची के साथ मारपीट की गई थी और जिस पे सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर द्वारा तहरीर दी गई और उसके पश्चात पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी कि 2.0 के अंतर्गत 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सीधे वितरित की है। जौनपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कुल 3059 आवास स्वीकृत किए गए। इन लाभार्थियों के खातों में प्रथम किश्त की धनराशि भी भेजी गई। साथ ही स्वीकृति आवासों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप ये बताइए कैसे लग रहा आपको मकान मिलने पर? खुशी है? तो ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे इसके लिए? हाँ, तो एक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जरूर भेजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी देवी जी। और अब अयोध्या से श्रीमती रमावती जी हैं और हमारे बीच केंद्रीय मंत्री महोदय भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी। आप भी यदि संवाद करना चाहें माननीय मंत्री महोदय, आप भी संवाद करें। अयोध्या से श्रीमती रमावती जी, अयोध्या जी। हाँ, नमस्ते रमावती जी, आप बताइए, आपको मकान इससे पहले नहीं मिल पाया था? नहीं सर। और आपके पास अपना मकान भी नहीं था? जी सर, पार्थिव संपत्ति थी सर, वो कपड़े का घर था सर, गिर गया था, आप उसी में 3 सेट लगा के सब रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर हम दोनों लोग हैं, एक बेटी है 10 साल की। और सर और कोई नहीं है सर। और परिवार में आपके आदमी क्या काम करते हैं? सर गाड़ी चलाते हैं प्राइवेट। अच्छा, तो इसमें अब मकान बनने से आपको कैसा लगा? अच्छी बात है सर, मेरे को अच्छा कार्य है, आपसे आप आशीर्वाद है सर। अच्छा, ये बताइए
ये बताइए कि मकान बनाने की आपके मन में कभी इच्छा नहीं थी कि आपका अपना मकान हो, पक्का मकान हो? जी सर, बहुत इच्छाएं थी सर। तो कुछ आज आपने पूरा कर दिया सर। ये इसके लिए देखिए, ये सभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। एक पत्र जरूर लिखना मोदी जी को कि आपके कारण हमें मकान मिल गया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये पैसा जो जा रहा है, इस पैसे का उपयोग मकान बनाने के लिए ही करना, ठीक है ना? अभी सर हम 3 सेट में रहते हैं सर, हम मकान ही बनाएंगे। हाँ, ऐसा ना हो कि इधर उधर कहीं खर्च कर दिए कोई। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अपने मर्द पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जब पैसा कर मिलता है तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो शराब में खर्च कर देते हैं। हाँ, तो आप देखिए उस संभाल करके और इस पैसे का उपयोग उसी में करना, ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से अब हम चलते हैं जनपद अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ से श्रीमती पूनम चौधरी। हाँ सर, राधे राधे, मैं पूनम चौधरी बोल रही हूँ। हाँ, राधे राधे। पूनम चौधरी जी, आप ये बताइए, आपको आज आवास का लाभ मिला है, तो ये आवास इससे पहले आपके पास नहीं था, तो फिर कैसे रहती थी? अच्छा, अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी। तो अब इस मकान, ये आवास बनाने की इच्छा तो आपके मन में पहले रही होगी ना? सर काफी सालों से थी, और वो आपने योगी सर ने और मोदी सर ने कर दिया ये सपना पूरा। अच्छा बताइए, तो क्या मोदी सर को पत्र लिखेंगी इसके लिए धन्यवाद का? सर बिल्कुल लिखेंगे, जब सरबत उनकी वजह से हमारे सरबत छत्ता रहेगी तो हम क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ, तो जरूर एक एक पत्र लिखिए कि देखिए आवास में भी और ये 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए की पहली किस्त आज अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने जारी की है। ये पैसा आपके सीधे खाते में आएगा, और खाते के बाद इस पैसे का उपयोग करना। जैसे आप इसमें 75% पैसा खर्च कर देंगे, दूसरा किस्त फिर 1 लाख की आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, बताइए पूनम जी, आपको किसी शासन की अन्य योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, 2 योजनाओं का मुझे लाभ मिलता है। क्या क्या? सर एक आपका राशन मिलता है मुझे, और एक आपका वो गैस सिलेंडर। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। और परिवार का आदमी सर पति नहीं है। है नहीं? तो ये पेंशन नहीं मिलता आपको, निराश्रित महिला पेंशन? सर वो मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर मम्मी पापा के पास रह रही हूँ, तो मैंने आके अपने सारे कागज चेंज कराए सर। अब मुझे उसकी अप्लाई करूंगी। हाँ, ठीक है। चलिए, आप उसको इन योजनाओं का लाभ लीजिए और इस मकान समय पे बनाइए, ठीक है? बधाई आपको। सर एक बात और कहनी थी आपको। हाँ, बताइए बताइए। जब से आपकी ये मुख्यमंत्री योजना आपने चलाई है शहरों में, हाँ जब से सर काफी विकास को काफी अच्छा लग रहा है कि ये जितने भी इधर उधर ठेली रेहड़ी वगैरह लगाई जाती थी, सड़कें घेरी जाती थी, तो वो सभी अतिक्रमण और ये सभी को साफ किया जा रहा है, शहर को काफी स्वच्छ बनाया जा रहा है। हाँ और मेरे लीगर में तो काफी ज्यादा सड़कें खराब थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि काफी चौड़ी करी जा रही है और हर जगह सड़कें बनाई जा रही है। तो इसलिए सर मैं आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ, ये काफी आपके उसमें हो रहा है। ये सब होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी और स्ट्रीट वेंडर को भी व्यवस्थित पुनर्वास करके आवागमन को भी अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ भी रखेंगे शहर को, और साथ साथ हर व्यक्ति को व्यवस्थित रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। पूनम जी, आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लखीमपुर खीरी से श्री हीरालाल थारू। श्री हीरालाल थारू, लखीमपुर खीरी।
हीरालाल जी नमस्ते। आप लखीमपुर में रहते हैं? पलिया में। तो पलिया में थारू समुदाय के कितने लोग रहते हैं? ये सभी लोग जो आपके सामने हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं, और हमारे विधायक जी भी वहां छुपे हुए हैं। तो ये जो हैं सभी थारू समुदाय के ही लोग हैं? सभी लोग हैं यहाँ पे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको आवास, आपके पास अभी तक अपना आवास नहीं था? चलिए, आपको पहली बार आवास मिला। और क्या क्या लाभ मिलता आपको? और भी योजना का लाभ मिलता होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राशन कार्ड? राशन कार्ड बना है ना? राशन मिल रहा है? राशन कार्ड मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा होगा, रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा उज्ज्वला योजना में, ये सभी मिल रहा है ना? और आयुष्मान का? गोल्डन कार्ड बना देना चाहिए ना उसको, तो हर साल बनता है, फ्री में बनता है, और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य भी उसमें फ्री में उपलब्ध हो जाती है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए समय पे। लेकिन हीरालाल जी देखिए, आप जैसे थारू समुदाय के हर व्यक्ति को और हर गरीब को अगर इन योजनाओं से आप भी जागरूक करके उन लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, कितना बड़ा लाभ होगा। तो आप क्या थारू समुदाय की तरफ से मोदी जी को पत्र लिख करके धन्यवाद देंगे? हाँ, एक पत्र जरूर लिखिए और मोदी जी को लिखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी कृपा से आज हमें इन योजनाओं का लाभ मिला है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। लिखेंगे ना? हाँ, हीरालाल जी आपको और सभी लाभार्थियों को हमारी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं जनपद चित्रकूट की ओर। श्रीमती गीता कुशवाहा, चित्रकूट श्रीमती गीता कुशवाहा। चित्रकूट कनेक्टिविटी का इश्यू होगा अगला जी। गोरखपुर श्रीमती सुमन देवी, गोरखपुर। हाँ, सरोज देवी जी बोल रही है गोरखपुर से। हाँ नमस्ते, कहाँ घर है आपका? नमस्ते, कहाँ घर है? बिछिया। आपको आवास मिला है? इससे पहले नहीं था आपके पास आवास? अच्छा ठीक है, तो आवास मिलने से आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा, ये पहले, इससे पहले कभी आपको जो है ये आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि आपके पास आवास होना चाहिए? हाँ। अच्छा, अन्य क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? फिलहाल यार रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री ने राज्य के समग्र विकास पर खास जोर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, सुकांता मजुमदार जी, शांतनु ठाकुर जी, संसद में मेरे साथी सौमिक भट्टाचार्य जी, सौमित्र खान जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास
भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। साथियों, आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। साथियों, भारत आज फिशरीज और सी फूड के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा सपना है कि पश्चिम बंगाल इसमें देश को लीड करे। केंद्र सरकार नदी जलमार्ग को लेकर अपने विजन में बंगाल को प्रमुखता से सपोर्ट कर रही है। इसका फायदा यहां के किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे साथियों को भी मिलने वाला है। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को गति देंगे। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोस में ही हजारों लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहां भी मुझे बहुत कुछ कहना है और शायद लोग उसे सुनने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। जरा खुलकर बातें वहां करूंगा और इसलिए यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं अगली सभा के लिए आप सबकी इजाजत लेकर के निकल रहा हूं। बहुत फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।